हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं मनाली की एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस रोहतांग पास में। रोहतांग पास 50 किलोमीटर दूर पड़ता है मनाली से और ये देख रहे होंगे आपको हर तरफ जून की इस गर्मी में भी बर्फ दिख रही है। तो कैसे आप रोहतांग पास आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पर आने में आपका कितना खर्च होगा और भी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। रोहतांग पास के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लोगों के मन में, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही यहाँ पर आप बाइक से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और यहाँ पे सस्ते में कैसे आ सकते हैं, वो सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ रहिए रोहतांग पास। रोहतांग पास जाने के लिए मेरी तैयारी हो चुकी है। बैग आप देख रहे होंगे काफ़ी भारी सा हो गया है, क्योंकि गर्म कपड़े थोड़ा रखा हूँ मैं, और वहाँ पे ज़रूरत भी होती है। अभी तो मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी लगने लगेगी कार में जाऊँगा तो। और अब बस यहाँ से निकलना है और फिर उसके बाद जाऊँगा रोहतांग। रोहतांग पास जाने के लिए मैंने कार बुक करी। आप ही जा रहे हो रोहतांग? ओके ओके। तो रोहतांग के लिए लगभग 10 बजे के करीब अब मैं निकल रहा हूँ। कार है ऑल्टो। और आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। और राहुल जी के साथ ये सफ़र होने वाला है। लेट्स गो। जय माता दी। हमारे साथ रोहतांग के लिए साथ में गए थे ऋषभ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। मेरे साथ मज़ा आया। और जी, आपके साथ भी बहुत मज़ा आया। बिल्कुल। और प्लूटो ने भी आपका बुक किया था? जी जी जी। हाँ, जिनसे मैंने बुक करवाया था उन्हीं से इन्होंने भी बुक करवाया था प्लूटो हॉलीडेज से। तो मज़ा आया उसमें। अल्टीमेटली बहुत मज़ा कोई आया। प्रॉब्लम नहीं मुझे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं भी सजेशन आपको दूंगा कि अगर आपको बुक वगैरह कराना है ट्रिप वगैरह तो आप करवा सकते हैं। रोहतांग पास के लिए टैक्सी आप माल रोड से भी बुक कर सकते हैं, पर हमने दिल्ली से ही काफ़ी कम प्राइस में इसका पैकेज लिया था, जिससे कांटेक्ट करके आप भी मनाली सस्ते में घूम सकते हैं। जब आप रोहतांग जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में कई दुकानें मिलेंगी जहां पर आपको कपड़े मिलेंगे स्नो वगैरह में पहनने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये सब कपड़े आप जो देख रहे हैं इस टाइप के कपड़े दिखेंगे, और वो जो सामने आपको टंगे हुए दिख रहे हैं वो उस टाइप के कपड़े मिलेंगे। और उसके लिए आपसे 200, 300, 400 रुपये तक का चार्ज लिया जा सकता है। गाड़ी वाले रोकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं तो वो अपने साथ आप रख लें, आपको इनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो अननेसेसरी आपके काफ़ी खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा बूट आपको 100 रुपीज़ में रेंट पर मिल जाएंगे, पर ये बूट्स बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, पर आपके सॉक्स और शूज़ को जब बहुत ज़्यादा स्नो होती है तो भीगने से बचाते हैं, पर ठंड से कोई बचाव नहीं होता है। कितने का है एक होटल? 30 का। वैसे पीक सीजन में रोहतांग के लिए टूरिस्ट ट्रैफिक से बचने के लिए रात को 3 से 4 बजे भी निकल जाते हैं। रोहतांग जाने के 2 रास्ते हैं। पहला गुलाबा मढ़ी होते हुए और दूसरा नया रास्ता बना है जो कि अटल टनल से होते हुए जाता है। रास्ता दोनों ही ठीक है, पर अटल टनल वाला रास्ता
60 किलोमीटर का है, जबकि गुलाबा मड़ही का रास्ता 50 किलोमीटर का है। मैं गुलाबा मड़ही होते हुए रोहतांग पास जाने वाला था। तो गुलाबा बैरियर पे मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ लाइन आप देख रहे होंगे, गाड़ियों की कतार पूरी लगी हुई है। यहाँ चेक पोस्ट है, यहाँ से आगे कोई बाइक नहीं जा सकती। आप रोहतांग अगर सोच रहे हैं कि बाइक से जा सकते हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, आपको कार से ही जाना पड़ेगा। और एक और ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बाइक या प्राइवेट व्हीकल से रोहतांग जाने की कोशिश कर रहे हैं तो गुलाबा बैरियर पर ही आपको रोक लिया जाएगा, जबकि अटल टनल के रास्ते से जाते हैं तो आपको खोकसर बैरियर पर रोक लिया जाता है। रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट अब नहीं मिलती है और डायरेक्ट मनाली में मॉल रोड के एसडीएम ऑफिस से परमिट लेनी होती है, जो कि अभी केवल कॉमर्शियल व्हीकल्स को ही मिल रही है। रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा फाड़ दिए हैं। इसमें आपके लगभग 500 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन ये केवल जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको मिलेगी। मतलब आप टैक्सी से अभी जा सकते हैं केवल, पहले प्राइवेट गाड़ियों का था बट अभी वो भी नहीं है। तो ये परमिट आपको लेना पड़ेगा और इसके 500 रुपीज़ लगेंगे। बड़ी गाड़ी होगी तो 700 रुपीज़ लगेंगे। और डेली कितनी गाड़ियाँ जा सकती हैं? 1200। डेली 1200 गाड़ियाँ जा सकती हैं, जिसमें कुछ शायद 600 पेट्रोल है और बाकी डीजल है। तो आप इसको ज़रूर ले लें जब भी आप जाएं। ईज़िली अभी तो मिल जा रहा है, लेकिन जब सीज़न होता है या फिर बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं तब परमिट मिलना मुश्किल होता है। और 1-2 दिन पहले ही, जब भी अगर आप प्लान करें तो 1-2 दिन पहले आप परमिट ले लें। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि मंगलवार को रोहतांग क्लोज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल तो ओपन है, पर आप शायद जब आएँ तो बंद रहेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। गुलाबा के बाद का जो रास्ता था वो शुरुआत तो जंगलों का था, पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ओपन व्यूज के साथ शानदार नज़ारे देखने को भी मिलते हैं। हिमाचल टूरिज्म की ये बस भी अच्छी होती है, तो आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मतलब कितने दिन पहले से बुक करानी होगी? कब भी करा, तो आपने कब आना है? ऐसे ना रोहतांग पास होके हम अटल टनल दिखा के सोलंग वैली दिखा के बना दिया है। साइड सीन की गाड़ी है। अच्छा, अटल टनल भी जाती है, रोहतांग पास भी जाती है? रोहतांग जो रास्ते में सारे साइड सीन सब कराती है। कितना प्राइस इसका? 600 है। आजकल डिस्काउंट चला है, ये रोहतांग का किराया ले रहे हैं सर। अब अटल टनल इंक्लूड किया हुआ साथ में, सोलंग वैली वगैरह। अच्छा। आप कौन सी गाड़ी में है? मैं तो ऐसे आया हूँ, प्राइवेट करके आया हूँ। कल मुझे बताया था कि 600 रुपए में होता है। गवर्नमेंट की गाड़ी हमारी रोड बेस्ड पे है, एचपी टूरिज्म की गाड़ी है 600 में। अच्छा, कितनी बस चलती है ये? 4 बसें चलती है, 2 रोडवेज की, 2 कितने बजे? सुबह 9:30। 9:30 पहले से बुक करना पड़ता है एडवांस में? करंट कर लो, बुक मिल जाएगा। बुकिंग अभी मिल जाएगा, बट वैसे एडवांस में 1 दिन पहले करवाना होता होगा जब भीड़ भाड़ रहती होगी तो। नहीं, उतना रश नहीं है सर। अच्छा। गुलाबा से अगर रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला तो आप आधे घंटे में ही मड़ही भी पहुंच जाएंगे, जहां आप ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। यस, कैसे हुआ? बढ़िया सर। रोहतांग हुआ है या फिर अभी जा रहा है? जा रहा है। आपका ब्लॉग देखता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अभी आएगा मेरी फोटो आएगी? बिल्कुल आएगी। कब अपलोड करोगे? हाँ, बस आ जाएगी जल्दी ही, कल परसों में आ जाएगी। रोहतांग पास आप भी होगे उसके साथ। थैंक यू सर। पिछली बार जब मैं आया था मनाली में तो मड़ही तक ही आया था और मड़ही में ही काफ़ी बर्फ़ थी जून के स्टार्ट में। हालांकि अभी जून एंड हो रहा है, उस टाइम रोहतांग ओपन नहीं था क्योंकि मड़ही में ही इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, तो रोहतांग ओपन नहीं किया गया था। लेकिन इस बार मड़ही में स्नो नहीं देखने को मिल रही है और रोहतांग इसीलिए ओपन हो चुका है। और यहाँ पर कई सारी खाने पीने की दुकानें भी हैं जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, घूमते रहते हैं तो वहाँ पे चलने में प्रॉब्लम होती है।
यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ आप दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर में आप आएँ और यहाँ दर्शन करें और साथ ही यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं, क्योंकि शानदार व्यू है। थोड़ा ऊपर जाके देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, आप भी क्लिक करवा सकते हैं। और थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे भी ना तब भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, एंजॉय करिए आप यहाँ ज़रूर आके एक बार। यहाँ पर आपके मोबाइल नेटवर्क बीच बीच में आते जाते रहेंगे, पर ज़्यादा चांस नेटवर्क के नहीं रहने का ही होता है। वैसे तो आज मौसम साफ था और धूप अच्छी थी, इसलिए ठंड नहीं लग रही थी, पर इन रास्तों पर मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए हमेशा गर्म कपड़े साथ में ज़रूर कैरी करें। रोहतांग पास की आप जब भी पिक्चर देखते होंगे तो आपको ये रास्ता जो है ज़रूर दिखाई देता होगा, जिसमें दोनों साइड बर्फ़ है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो ये पूरा जो रोड है वो बर्फ़ से ढक जाता है। और आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी तक यहाँ तक इमारतें बन जाती हैं बर्फ़ की। और फिर उसके बाद जो BRO है, जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे इस रोड को बनाता भी है और ये बर्फ़ को कटिंग होती है और फिर ये रोड चालू होती है, जिससे हम लोग इस मौसम में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इस रोहतांग पास पे जाते हैं। तो ये रास्ता आपको देखने में भी मज़ा आएगा। अभी तो काली हो पड़ चुकी है यहाँ पे बर्फ़, लेकिन जब नया खुलता है तो काफ़ी अच्छा होता है। रोहतांग के लिए आप अपने साथ 4 लेयर्स के कपड़ों का अरेंजमेंट करके जाएं और इनर ज़रूर पहनें, साथ ही ग्लव्स, विंटर कैप, वुलन सॉक्स भी साथ में रखें। इसके अलावा खाने के लिए लाइट पैकेज्ड फूड और स्नैक्स भी रखें, क्योंकि रोहतांग में या उसके रास्ते में फूड ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे। कम कपड़े पहन के कैसे आए हो? ये एक लेयर है इनर की, ये है एक टी-शर्ट और ये जैकेट जिसकी ज़रूरत नहीं है, केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहना हुआ है। अच्छा, कल ये जैकेट कब लिया था आपने? कल ही लिया था ना, वहाँ से क्राफ्ट बाजार से। अच्छा, मस्त लग रहा हूँ ना। ये बर्फ तो दिखाओ, या तो मिट्टी ही दिख रही है। रोहतांग पास बच्चे हो या एजेड पर्सन सभी जा सकते हैं, बस जिनको कोई हेल्थ इशू हो तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके जाएं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। साथ ही यहाँ पर इस तरह के सनग्लासेस भी रखें, क्योंकि जब यहाँ अच्छी खासी बर्फ होती है तो देखने में भी प्रॉब्लम होती है और हवा भी तेज चलती है। तो रोहतांग पास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ये जो पहाड़ी है मेन, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बर्फ़ देखने को जनरली मिलती है, लेकिन इस बार बर्फ़ थोड़ी सी कम पड़ी है। पर आप अगर यहाँ सामने देखेंगे तो सामने बर्फ़ भरी पड़ी है हर जगह। तो थोड़ा सा आगे रोहतांग पास में जाएंगे तो मिल जाएगी, लेकिन अगर रोहतांग पास में आप जब भी आते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। आपको बर्फ़ यहाँ पे हमेशा मिलेगी, जो भी यहाँ का सीज़न होता है, पर इस बार थोड़ी सी कम है। और जब ज़्यादा होती है तो ये पूरा का पूरा जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, पूरा भरा पड़ा होता है। तो आप भी यहाँ पर आइए और इस बर्फ़ में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, जिसके साथ भी एंजॉय करना चाहते हैं, ज़रूर आए। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अगर हॉर्स राइडिंग करते हैं तो 300 रुपये पर पर्सन तक लग सकता है। अगर याक के साथ फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो 100 रुपये पर पर्सन तक लग सकता है। रोहतांग पास में खाने पीने की कुछ दुकानें हैं और छोटी छोटी इसी तरह से हैं, जहाँ पे आप ले सकते हैं। और मैंने ये लिया है बॉर्बन, 40 रुपीज़ का है। मैगी कितने की है यहाँ पे?
50 रुपीज़ की मैगी है। 10 रुपए वाली मैगी 50 रुपए में। ब्रेड ऑमलेट वो भी 50 रुपए का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे खा सकते हैं और ज़्यादा कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है आपको। और चाय वगैरह पी सकते, कॉफ़ी पी सकते। कॉफ़ी कितने की है? हाँ, कॉफ़ी 30, चाय 20 की होगी। तो ये रेट है यहाँ पे। और तो बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं। बूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी मिल जाता है। जो आप एकदम नीचे से कैरी करके आते हैं वो यहाँ पे भी मिल जाता है। बूट्स भी मिल जाते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, स्नो वाली ड्रेसेस भी मिल जाती हैं। तो रेट वही मिलेगा जो नीचे मिलेगा। तो चाहे तो कैरी करके आए, चाहे बिना कैरी करके भी आप यहाँ आ सकते हैं। पहाड़ों पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी खाने पीने का कचरा या जो भी कचरा हो, प्लास्टिक हो, हर जगह डस्टबिन होती है, बना के रखा रहता है, उसी में आप उसको डालें। इतनी प्यारी जगहों पे आप अगर आते हैं तो उसको गंदा ना करें, क्योंकि यही देखने के लिए हम सालों भर की छुट्टी मनाने, साफ़ सफाई और खूबसूरती देखने आते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। रोहतांग पास आने में आपका क्या खर्चा हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 तरह के सीज़न होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग खर्चा होता है। अगर आप जून में आते हैं या फिर जुलाई में आते हैं या अक्टूबर में आते हैं तो ये पीक सीज़न होता है। इस टाइम अगर आप आएंगे तो आपका लगभग 6,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक हो सकता है। 6,000 से 8,000 में आपको छोटी गाड़ी मिल जाएगी और 12,000 तक में बड़ी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप जुलाई या अगस्त में एंड में आते हैं या जुलाई एंड में आते हैं या सितंबर में आते हैं तो उस टाइम आपका मे भी थोड़ा कम खर्चा लगे और शायद आप 3 से 4,000 में ही आ जाए। अभी भी ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, इसलिए 3 से 4,000 रुपये में काम हो जा रहा है। और मैं यहाँ पे आया था, मैं तो एक हमारे ट्रैवल एजेंट हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ के थ्रू मैंने बुक कराया था, जो कि बहुत ही मस्त सर्विस है और बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके, बहुत अच्छा फील हुआ। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्राइवर्स वगैरह प्रॉपर सही नहीं होते हैं, पर यहाँ पे ड्राइवर बहुत अच्छे मिले और फ्लूटो के कृपा है कि अच्छी मिल गई। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मनाली या फिर रोहतांग या फिर कहीं का भी आपको जहाँ का भी पैकेज बुक कराना है आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे बाकी जो खर्चा मैंने आपको बताया कि अगर नॉन सीज़न में आते हैं तो आपका खर्च होगा, मतलब ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपका खर्चा लगभग हो सकता है अराउंड 4 से 5,000 रुपये रोहतांग का मान के चलें। और बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह आप जो करते हैं वो खर्चा होगा 4 से 5,000 में। 3 से 4 लोग कार में आ सकते हैं तो लगभग 1,000-1,200 रुपये पर पर्सन है। और अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो 600 रुपये वाली हिमाचल टूरिज़्म की बस चल गई है, उससे भी घूमिए, वो भी एक ऑप्शन है। और एक और ऑप्शन आपके पास है, अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो फिर उस टाइम भी ये ऑप्शन मिल जाएगा 600 रुपये वाला। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बुक कर सकते हैं बस को अगर आपको पैसे बचाने हैं, और अगर आपको खर्च ज़्यादा कर सकते हैं, अगर अपनी प्राइवेट कार करनी है तो पीक सीज़न में आते हैं तो आपका वही खर्चा 7 से 8,000, 10-12,000 रुपये तक लग सकता है। तो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड्स। मनाली और हिमाचल की और भी टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी के साथ मैंने और भी कई टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियो बना रखी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं।